जिसमें विवेकवान संवेग है, जिसमें क्षणिक न आवेग है, जिसमें पवन सा तूफानी वेग है, वही युवा सच्ची पावन देह है। आज ऐसे ही विचारों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एक कविता के लेकर के, जिसका शीर्षक है वही युवा है। प्रस्तुत कविता द्वारा आप समझ पाएंगे कि असल में युवा किसे कहते हैं। अक्सर हमारे भीतर या हमारे समक्ष एक छवि उभरती है युवा कहते ही कि जो व्यक्ति 20 से 40 वर्ष का है उसे ही हम युवा कह देते हैं। लेकिन इस कविता को पढ़ने के बाद आपकी सोच में ज़रूर फर्क आएगा। आप ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो ऊर्जावान है वही युवा है। आवश्यक नहीं कि वो एक एज क्राइटेरिया में बंधा हो। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी एज ज़्यादा है उसको भी युवा कह सकते हैं यदि वो सकारात्मक सोच वाला है। जिसमें सूर्य सा तेज है, जो तनिक भी न निस्तेज है, जो कांटों को बना लेता सेज है, यह वही युवा माँ भारती का रंगरेज है। जिसमें चंद्र सी शीतलता है, विवेक की अविरलता है, कठिनाइयों में अविचलता है, वही तो युवा मई सरलता है। जिसमें चरित्र की दमक है, जिसकी वाणी में खनक है, जिसकी आंखों में चमक है, वही तो युवामयी धमक है। जिसमें सीरती महक है, जिसकी सूरती चहक है, जिसके विचारों में दहक है, वही तो युवामयी धधक है। जिसमें सदकर्मों का गर्व है, धर्म प्रचार ही जिसका पर्व है, जीवन की आहुति अथर्व है, वही तो युवा रूपी संदर्भ है। जिसके दिल में न कोई घोल मोल है, जो तर्कों से खोलता अज्ञानता का पोल है। जिसका चरित्र नहीं झोलम झोल है, वही तो युवा है, वही अनमोल है। जिसमें विवेकवान संवेग है, जिसमें क्षणिक न आवेग है, जिसमें पवन सा तूफानी वेग है, वही युवा सच्ची पावन देह है। जिसमें नव सृजन की रवानी है, जिसकी सीरत की मानवता दीवानी है, जिसने सर्वनिमित्त कुछ करने की ठानी है, वही तो वास्तविक युवा है, जवानी है। जिसके व्यवहार में प्रेम का श्रृंगार है, जिसके शब्दों से बहती रसधार है, जिसके हृदय में करुणा दया की फुहार है, वही युवा तो नव सृजनहार है। जिसमें तनिक भी ना छल है, जिसकी भुजाओं में समाया बल है, जो कीचड़ में भी खिला कमल है, वही तो वास्तविक युवा है, प्रबल है। जिसमें हनुमान सी भक्ति है, जिसमें अंगद समान हस्ती है, जो दृढ़ विश्वास की कश्ती है, वही युवा नवयुग की शक्ति है। जिसमें स्वाभिमान की लाली है, जिसका जीवन लोलुपता से खाली है, जो साध्य मिलन की मनाता दिवाली है, वही तो युवा है, गजब है, आली है। जिसमें विवेकानंद सी होक उठती है, जिसको जनने कोख भी तरसती है, जिसमें माँ भारती की आत्मा बरसती है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें विवेकानंद सी होक उठती है, जिसको जनने कोख भी तरसती है, जिसमें माँ भारती की आत्मा बरसती है, वही युवा है, जिसमें क्रांति साज सजती है। ठीक, तो प्रस्तुत कविता द्वारा आप समझ गए होंगे कि युवा उसे नहीं कहते जो एक उम्र की सीमा में बंधा हो। युवा वो है जिसमें ये सारे गुण है जो कविता में बताया गया। ठीक, जिसमें क्रांति की साज बजती है। कहने का भाव कि युवा उसी को माना गया जो छलबल से दूर है। ठीक, जो स्वाभिमानी है, जिसके भीतर क्रांति की साज सजती है। यानी क्रांति का अर्थ क्या है? समाज में बदलाव लाने का एक विचार। ठीक, उसी को क्रांति कहा गया है ना। हमारे देश में देखिए रोज ही कई लोगों का जन्म होता है, कई लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन याद हम किसको करते हैं? जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं, कोई भी बदलाव ले आते हैं, उसे ही हम युवा कहते हैं।
या प्रवर्तक कहते हैं। आज विवेकानंद को हम लोगों ने याद क्यों किया? क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में हम इनको जानते हैं। आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे भी क्या थे? एक ऐसे युवा थे जो छल बल से दूर थे, जिनके जीवन का लक्ष्य था